हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में एक अभी लेटेस्ट जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था, उसको टेस्ट करने के बाद 2 दिन से गिरावट चल रही है। तो अब ये गिरावट कहाँ तक रहेगी, कौन सा सपोर्ट रहेगा, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे तो आप एग्जैक्ट टाइम पर निकलना और एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री लेना सीख चुके होंगे। और मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको डेली अपडेट करते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे इस स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। और अगर आपने स्टॉक लेकर के रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में इस स्टॉक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था। और स्टॉक ने एक लेटेस्ट हाई यहाँ पर बनाया था और एक लेटेस्ट हाई हमारा यहाँ पर बनाया था। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन देखने को मिली होगी, वो है इस स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर। तो मैंने जब भी स्टॉक्स में इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद आपको कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी अगर स्टॉक का लो ब्रेकआउट होता है इन्वर्टेड हैमर का। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर स्टॉक हाई बनाते हुए ऊपर गया, फिर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी। और मैंने उस दिन भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि अब आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और अब स्टॉक्स हमारा फिर से नीचे जाता हुआ इस लो को तोड़ के यहाँ पर जो पुराना वाला सपोर्ट था यहाँ जाकर के सपोर्ट बनाया था और हैमर कैनल बनाई थी। मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टॉक ने एक एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है और एक हैमर कैनल बनाई हुई है। तो यहाँ से फिर स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया था तो मैंने आपको 2 से 3 टारगेट बताए थे। पहला मैंने इस कैनल के हाई का बताया था, जो कि आप देख रहे होंगे 374 का था। और स्टॉक ने एग्जैक्ट वही हाई बनाया 374 का, और स्टॉक वहीं से फिर से गिरते हुए नीचे की तरफ आया। अब हमें यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि स्टोक्स अगर एक लेटेस्ट हाई जैसे कि यहाँ पर बना था, उसके बाद स्टॉक ने गिरावट दिखाई और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई, लो बनाया। जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर और जैसे कि यहाँ पर, तो तब तक आपको किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। अभी अगर आप देखेंगे तो फिर से स्टॉक ने ये जो लेटेस्ट हाई बना था 367 366 का, उसी लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद से स्टॉक्स जो है हमारा नीचे आते हुए नजर आ रहा है। तो दो रेड कैंडल बन चुकी है और दोनों कैंडल अगर आप देखेंगे तो लो के पास क्लोज होते हुए नजर आई है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, आपको एंट्री नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ऐसा कौन सा लेवल है जहां पर स्टॉक ने पुराना लो या हाई बनाया था। तो पुराना लो हमें यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये अब आपका स्टॉक का सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा 351 का पहला। दूसरा सपोर्ट लेवल आपका बनता हुआ नजर का है इस कैंडल के लो का, जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पुराना वाला हाई लेवल है। तो 347 के आसपास का ये अब आपका दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज ये समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक को अगर यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो ऑब्वियसली स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाए, जो कि ये हमारा लास्ट का लो था, मेजर सपोर्ट लेवल। ये जो बड़ी गिरावट आई थी ये मार्केट में आप सभी को पता है इलेक्शन की वजह से आई हुई थी। तो ये तो बहुत नीचे लेवल है, पर अब हमारा यहाँ पर एक लेवल बना हुआ 335 का। तो स्टॉक का ये इंपोर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा और इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो स्टॉक जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर सकता है। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो इस लो के ऊपर लो यहाँ इस रेंज में बनाना बहुत ही जरूरी है, तभी स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्टॉक जब भी इस लेवल के पास आता है 366 367 के पास, यहाँ पर हेवी सेविंग सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे दो रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक हमारा 366 रुपए के ऊपर जाने में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जब तक स्टॉक इस लेवल के पास आएगा, जब तक बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, तब तक स्टॉक ऊपर के टारगेट को हिट नहीं करेगा। जैसे कि इस कैंडल का हाई जो लगभग 376 का है, दूसरा हाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे 384 385 का, और फिर तीसरा टारगेट आपका यहाँ पे 394 का रहेगा। तीन टारगेट हो गए, तीन स्टॉप लॉस हो गए। और तीनों स्टॉप लॉस में से मेजर जो सपोर्ट लेवल का जो जोन बनेगा वो हमें इस कैंडल के लो के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा, 347 से 350 के आसपास।
तभी स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, अदरवाइज स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट और कंटिन्यू दिखाई दे सकती है। साथ ही ये जो लेवल है, ये अब अगर आप देखेंगे हमारे वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट से हमें और क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है या नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो वीक की कैंडल है, ये बीच में बंद हुई, ना हाई की तरफ ना लो की तरफ, और बीच में क्लोज हुई है। तो अब ये कैंडल जब तक हमें इंडिकेशन ना दे दे ऊपर की तरफ और या नीचे की तरफ, तब तक आपको वेट करना जरूरी है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा इन्वर्टेड हैमर मिली है हमें टॉप पर, तो इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक को गिराने के लिए होती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इस तरह से आपको मेरे बताए गए नियम के अनुसार अगर आप देखते हैं, जो मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया कि जब तक ग्रीन कैंडल बनेगी आपको वेट करना है, बने रहना है, और जब तक रेड कैंडल बनेगी आपको एंट्री नहीं लेना है। ये मैं नियम आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आपको और भी इस वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपको और डिटेल में इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा चार्ट के लिए। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।